एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2024 के रिजल्ट्स बाहर निकाले और जब से रिजल्ट्स बाहर आए हैं स्टूडेंट्स में तो बहुत भौकाल मच गया है। राइट, 720 आउट ऑफ 720 के 67 स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं। 718 और 719 जैसे इम्पॉसिबल लुकिंग स्कोर्स भी कपल ऑफ स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। तो क्या रहा है? राइट, अब एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन एनटीए की तरफ से आया है कि बिकॉज ऑफ सम टाइम डिले इश्यूज कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए, जिसकी वजह से शायद ये 718 और 719 जैसे इम्पॉसिबल लुकिंग स्कोर्स भी स्टूडेंट्स को मिल गए हैं। ठीक है, अगर आप कहते हो कि आपने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो सबसे पहले तो इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए कि ग्रेस मार्क्स देने के पीछे का फंडा क्या है, क्या फॉर्मूला लगाया गया है, किस लॉजिक से कितने मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स को दिए गए। अब अगर एक थियरी फॉलो की जाए कि जितना टाइम आपने लूज किया है उसमें आप ये एस्टिमेट करो कि स्टूडेंट कितने और क्वेश्चन सॉल्व कर पाता और उसके इक्विवेलेंट मार्क्स दे दो। तो लेट अस अज्यूम कि 180 मिनट का पेपर, 180 क्वेश्चंस, तो आप ये मान के चल रहे हो कि पर क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक है, तो अगर 20 मिनट का लॉस हुआ है तो आप कहते हो कि 20 क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाया तो उसको 20 मार्क के इक्विवेलेंट मार्क्स मिल जाने चाहिए। लेकिन मेरी एक्यूरेसी 100% हो तो मुझे शायद वो 20 मार्क्स का कोई सेंस लगे। तो आप कहते हो ओके, जितना आपने ऑलरेडी एक्चुअली अटेम्प्ट किया है उसके हिसाब से आपका एक्यूरेसी परसेंटेज निकाला जाएगा कि अगर आपने लेट अस से 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो 120 क्वेश्चंस में से अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं, यानी आपका एक्यूरेसी 50% मान लेते हैं, तो 20 मिनट जो आपके छूट गए, अज्यूमिंग कि आप उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते विथ 50% एक्यूरेसी, तो आपको 10 क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला फॉलो किया गया है तो भी इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं खुद काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स दे चुका हूँ और एंट्रेंस एग्जाम्स में मैं जानता हूँ कि जैसे ही पेपर आपके सामने आता है सबसे पहले शायद आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे जो आपके लिए सबसे इजी है। राइट, तो इनिशियल कुछ टाइम में आप अपना मैक्सिमम स्कोर हासिल कर लेते हो और एट द एंड ऑफ द पेपर उन क्वेश्चंस को आप शायद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो या इवन छोड़ दो जो या तो आपको नहीं आते या टाइम सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। So the assumption कि every question in the entire paper will be solved with the same amount of time and the same level of accuracy is highly far-fetched, right? मान लो किसी स्टूडेंट का 20 मिनट का डिले हो गया पेपर के अंदर, राइट, तो एनटीए तो ये मान के चल रही है कि इसके 20 क्वेश्चंस का लॉस हुआ है। लेकिन अगर उस स्टूडेंट को 180 में से 100 ही क्वेश्चंस आते थे, वो 100 ही क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व कर पाता था, फिर भी एनटीए की दया से अगर ये फॉर्मूला सही है कि एक्यूरेसी इनटू नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम, तो उन 20 मिनट्स के लिए आपको 20 इंटू हाफ एक्यूरेसी यानी कि 10 क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा ग्रेस मिल गया। टेक्निकली आप वो 10 क्वेश्चन के मार्क्स कभी भी हासिल नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि आपका 20 मिनट का सो कॉल्ड लॉस हुआ है तो आपको मुफ्त के 10 क्वेश्चन के मार्क्स मिल गए। सो इज दिस फेयर टू दो स्टूडेंट्स who actually did not face any time loss but genuinely scored the entire 720 out of 720? सेकेंड, एक जो मोमेंटम होता है एग्जाम के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रेंस लेते हो टेस्ट वेन्यू के अंदर एंड विदाउट एनी ग्लिच पेपर स्टार्ट करते हो एंड कॉन्फिडेंटली पहले के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो एक मोमेंटम बनता है। लेकिन आप वेन्यू पे गए और आपको पता चला 20-30 मिनट का डिले हो रहा है तो एक जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाता है। तो ऑल्दो ऑन पेपर आपका 15 या 20 मिनट का लॉस हुआ है, लेकिन जो एक मेंटल स्टेबिलिटी है वो चली गई है, वो आपका हिल गया है, तो उसकी वजह से पेपर में आगे के क्वेश्चंस पे भी असर होता है। इज देयर एनी वे टू आइडेंटिफाई कि इस की वजह से कितना लॉस हुआ स्टूडेंट का? राइट, हाउ आर यू कॉम्पनसेटिंग लॉस ऑफ टाइम विथ मार्क्स? आइडियली स्पीकिंग 15 मिनट का डिले हुआ है तो एक्स्ट्रा 15 मिनट दे दिया जाए। प्रॉब्लम तो यहां पे भी है कि द मेंटल फ्रेमवर्क, द मेंटल बैलेंस विच इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ सच हिचेस कैन एक्चुअली नॉट बी कॉम्पनसेटेड। बट चलो फिर भी 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया आपको तो कुछ तो जस्टिफिकेशन होता है। लेकिन ये कहना कि आपको मार्क्स के साथ कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ यू आर कैलकुलेटिंग दोज मार्क्स इज एक्सट्रीमली अनफेयर।
देखते हैं अब एनटीए क्या जवाब देता है, कैसे जस्टिफाई करता है इन सारी चीज़ों को, और 2024 में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स का सिनेरियो क्या रहता है।